नमस्कार। सेज क्लासेस में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी का यह दूसरा वीडियो लेक्चर है जो आपके सीटेट 2022 एग्जाम पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके सीटेट 2022 एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा एवं अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पीएचसी का क्या अर्थ है? ए पब्लिक हेल्थ कोर्ट, बी पब्लिक हेल्थ सेंटर, सी पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन या डी प्राइवेट हेल्थ सेंटर। बताना है उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर ए 3 बजे, बी 3:30 बजे, सी 2 बजे या डी 2:30 बजे। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से बी ऑप्शन इसमें 3:30 बजे बिल्कुल राइट आंसर होएगा। ठीक है दोस्तों, लंदन के मानक समय तथा भारतीय मानक समय के मध्य 5.5 घंटे यानी 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। भारत का मानक समय लंदन के मानक समय से आगे होता है। दोस्तों, अतः लंदन का मानक समय प्रातः अगर 10 बजे है तो भारत का मानक समय 10 बजे प्लस 5.5 घंटे यानी 3:30 बजे अपराह्न अर्थात 3:30 बजे दोपहर होगा। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। ब्लैकफुट इंडियन है ए क्यूबा में बागान में काम करने वाला, बी कनाडा में प्रवासी भारतीय, सी निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी या डी उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे हैं जिनका उपचार के साथ किया गया था। ए आइब्रोफेन, बी एल्ड्रिन, सी डिक्लोफेनेक या डी एस्प्रिन। बताना है उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका डिक्लोफेनेक जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की संख्या में लगातार तेजी से कमी आ रही है। दोस्तों गिद्ध खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। गिद्धों की संख्या में कमी का कारण उनके भोजन है। दोस्तों गिद्धों का भोजन मृत जीव जंतु होते हैं जिनके उपचार में डिक्लोफेनेक नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। गिद्धों में यह दवा उनके भोजन के द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है जो उनके लिए हानिकारक होती है। ठीक है दोस्तों, तो यही कारण है जिसकी वजह से गिद्धों की मृत्यु जो है लगातार हो रही है। ठीक है दोस्तों, भारत में पशुओं के उपचार हेतु यह दवा अब प्रतिबंधित हो गई है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से किस भारतीय साहित्यकार धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना है। ए आरण्यक, बी पुराण, सी उपनिषद या डी वेद। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका उपनिषद जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। उप का अर्थ होता है समीप, ठीक है, तथा निषद का अर्थ होता है बैठना। इस प्रकार उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, मतलब पास बैठना। दोस्तों उपनिषदों की रचना वेदों की दार्शनिक संख्याओं के लिए की गई थी। उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या करा है। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। ए दुर्ग, बी कुल्लू, सी छोटा नागपुर या डी बस्तर। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन छोटा नागपुर बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे इस नाम से पुकारा जाता था। ए काला जादू, बी काला तापीज,
सी काला पत्थर या डी काला सोना? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका काला सोना जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। रोमन यानी यवन लोगों द्वारा इसे अधिक प्रयोग किए जाने के कारण यवन प्रिया भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यवन प्रिया। ठीक है, तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। राहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार में हुआ था। ए प्रागैतिहासिक काल, बी प्राचीन काल, सी मध्यकाल या डी आधुनिक काल? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका मध्यकाल जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों राहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार मध्यकाल में 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। ए लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण, बी पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए, सी अतिथि देवो भव या डी जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी? बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यह विज्ञापन आपका सामाजिक नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया हो। ए लैंगिक संवेदनशीलता, बी पीने का पानी, सी हत्याएं या डी भवनों को गिराना? बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका पीने का पानी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों वर्तमान समय में मीडिया उद्योग में जो खबरें जो है छापने की प्रतिद्वंदिता शुरू हुई है उससे वास्तविक सामाजिक मुद्दों का लोप हो गया है। दोस्तों जिनका असर क्षेत्र विशेष ही नहीं व्यापक स्तर पर पड़ता है, जैसे पीने का पानी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे रहते थे। ए दक्षिण भारत, बी उत्तर भारत, सी पश्चिम भारत या डी उत्तर पश्चिमी भारत? बताना है तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका उत्तर पश्चिमी भारत जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों 1500 ईसा पूर्व भारत में कई अलग अलग कबीलों का आगमन भारत में हुआ था जिन्हें आर्य कहा जाता था। दोस्तों इन्हीं कबीलों में भरत कबीला भी था जो सरस्वती एवं यमुना नदी के बीच दोआब यानी उत्तर उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र में बस गया। दोस्तों भरत कबीले का राजा सुदास था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है। ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में हुई थी। ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी ब्राह्मी या डी सौरसेनी? बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका संस्कृत जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है। ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी प्राकृतिक गैस, डी जलाऊ लकड़ी? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका जलाऊ लकड़ी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। ए इसका कारण है। ए सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। बी सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। सी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। या डी सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात
बराबर होते हैं, क्योंकि इस स्थिति को सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इससे पृथ्वी पर एक साथ हर स्थान पर बराबर प्रकाश पड़ता है। जो भाग सूर्य के सामने होता है, इस समय वह दिन व रात की अवधि दोनों गोलार्ध में 12-12 घंटे की होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयोगी है? ए कहानी सुनाना, बी वाद विवाद, सी परिचर्चा, या डी क्षेत्र भ्रमण। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका क्षेत्र भ्रमण जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए क्षेत्र भ्रमण सबसे उपयुक्त विधि होती है, क्योंकि इससे छात्र उन वास्तविकताओं से परिचित होता है जिसे वह केवल किताबी अवधारणाओं के तहत जानता है। इससे छात्र स्वयं किसी नए विचार को उत्पन्न कर सकता है। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका क्षेत्र भ्रमण बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? ए रट करके सीखना, बी अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, सी वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखना, डी परिभाषाओं द्वारा सीखना। बताना है उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। 1906 में हुए सोग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। ए अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान भेदकारी शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना, बी नील के बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया, सी गुजरात में पाटीदार किसानों का अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह, या डी असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें आपका डी ऑप्शन असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि ए इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, बी इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, सी इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या ना के बराबर थी, या डी इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। ए देश का प्रत्येक नागरिक, बी कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाही, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या डी नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। बताना है उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, बी सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय याचिका दायर की करानी होती है, सी सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है, या डी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज कराया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी बाहरी परत तक पहचानिए। ए परपटी, मेंटल बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड, बी
मेंटल परपटी बाहरी करोड़ आंतरिक करोड़। सी आंतरिक करोड़ बाहरी करोड़ परपटी मेंटल। डी आंतरिक करोड़ बाहरी करोड़ मेंटल परपटी। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका देखिए ये आपका आंतरिक करोड़ हो जाएगा, ये आपका बाहरी, ये आपका मेंटल हो जाएगा, और ये आपका परपटी हो जाएगा, जो सबसे ऊपरी सतह होती है। ठीक है तो इस हिसाब से डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन देखिए उसने क्या करा है। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। ए सूर्य ग्रहण, बी चंद्र ग्रहण, सी बृहद ज्वार भाटा, डी लघु ज्वार भाटा। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका लघु ज्वार भाटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों यह आरेख जो है यह लघु ज्वार भाटा की स्थिति को दर्शाता है। सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण और पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार व नीचे गिरना भाटा कहलाता है। जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा समकोण बनाते हैं, समकोण बनाते हैं समकोण बनाते हैं, ऐसे में सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। इससे टाइड की ऊंचाई सामान्य टाइड से 20% जो है कम हो जाती है। इसे निम्न ज्वार कहते हैं। दिए गए आरेख में दोस्तों इसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को दर्शाया गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बाह्य वायुमंडल या बहिर्मंडल। बी बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल। या सी मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल। या डी समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ये ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पहले क्षोभ मंडल, संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। ए मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। बी पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। सी पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनना। या डी पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। ए हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। बी लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। बी ए सही है किंतु बी गलत है। सी ए गलत है किंतु बी सही है। या डी ए और बी दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या बी नहीं है। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका सी ऑप्शन जो है ए गलत है किंतु बी सही है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। ए
कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। बी, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ए ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। बी, ए सही है किंतु बी गलत है। सी, ए गलत है किंतु बी सही है। या डी, ए और बी दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या बी नहीं करता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका, ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं करता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एवं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।